साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि वर्षफल में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण अरिष्टों का नाश होता है, अरिष्टकारी ग्रहों का नाश होता है। ध्यान से देखिए, वर्षफल में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके होने से, जिन ग्रहों के होने से सभी अरिष्टों का नाश होता है और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि त्रिकट लाभोप गतिर सौम्य केंद्र त्रिकोणोपगति सौम्य रत्रांबर स्वर्ण यश सुखाप्ति नाशोपरिष्ट तनोच पुत्री। बहुत सरल भाषा में लिखा है। भावार्थ देखने से पहले, व्याख्या देखने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, लिखा हुआ है त्रिखट लाभोपगति सौम्य केंद्र त्रिकोणोपगत सौम्य रत्रांबर स्वर्ण यश सुकाप्यम नाशोपरिष्ट शितनोष पुष्टि। तो बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ देखिए, यदि किसी जातक की वर्षफल में, किसी जातक की वर्षफल में त्रिखड लाभोपगति सौम्य अर्थात तृतीय में, षष्ठ भाव में, तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में और लाभो एकादश भाव में पाप ग्रह हूं। कहाँ कहाँ? तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में और लाभ माने एकादश भाव में। लाभ स्थान मतलब एकादशी स्थान में क्या हूं? पाप ग्रह हूं। असौम्य, गतिर सौम्य है नहीं, तो असौम्य का मतलब पाप ग्रह हूं, पाप ग्रह हूं। और केंद्र त्रिकोणी प्रगति सौम्य, केंद्र में, त्रिकोण में, केंद्र में और त्रिकोण में। यहाँ पर चौ भी है, चौ का मतलब केंद्र में और चौ माने और त्रिकोण में सौम्य शुभ ग्रह हूं। केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र किसे कहते हैं? 1 4 7 10 चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, दसम स्थान में, यानी लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दसम स्थान में, इनको केंद्र कहते हैं। तो केंद्र में या त्रिकोण, त्रिकोण कहते हैं नवपंचम और लग्न को, इनमें जो है क्या हूं? सौम्य ग्रह हूं। तो उस वर्ष उस व्यक्ति को रत्न, वस्त्र, यश, सुख की प्राप्ति होती है। रत्न वस्त्रादि का लाभ होता है और अनेक प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है।
और यहाँ लिखा हुआ है अपि अरिष्टस्य तनोस् पुष्टि, अरिष्टस्य नाशो, सभी अरिष्टों का क्या होता है, नाश होता है, और शरीर निरोग रहता है, और स्त्री आदि, स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। तो भावार्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा कि यदि किसी जातक के वर्षफल में 3 अर्थात तृतीय, षष्ठ और एकादश भावों में पाप ग्रह हो, और क्योंकि तीसरे और एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो वह शुभ फल ही देने वाला होता है, लेकिन वर्षफल में जो है छठवें में भी पाप ग्रह जो है यानी कल्याणकारी माना गया है। तो तृतीय, षष्ठ और एकादश भावों में पाप ग्रह हों और त्रिकोण केंद्र में शुभ ग्रह हों, तो उस वर्ष उस व्यक्ति को रत्न वस्त्र आदि का लाभ होता है, और अतुल यश की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, और सभी अरिष्टों का नाश होता है। अरिष्टस्य नाशो, सभी अरिष्टों का क्या होता है, नाश होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है यदा सबीर्यो मुथादि नाथो लग्नादि नाथो लग्नादिपो जन्म विलग्न वा केंद्र त्रिकोणाय धन से सुखार्थ हिमाम लाभ दास्यु। लिखा हुआ है यदि वर्ष कुंडली में, किसी जातक की वर्ष कुंडली में वर्षफल में यदि मुथादिनाथ हो, मुंथानाथ अर्थात मुंथा का स्वामी मुंथेश, मुंथेश क्या हो, सबीर हो, बलवान हो, बली हो, स्वगृह हो, उच्चिका हो, मुंथेश स्वगृह हो, बलवान हो, उच्चिका हो, और लग्नाधिपो जन्म विलग्न हुआ, वर्ष लग्नेश लग्नाधिपो वर्ष लग्नेश और जन्म विलग्न हो, और जन्मकालिक लग्नेश, वर्ष लग्नेश और जन्म लग्नेश भी क्या हो, बलवान होकर के केंद्र त्रिकोणों धनस्ता से केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोणा केंद्र या त्रिकोण में हो, तो सुख अनेक प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। सुखार्थ अनेक प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और सुवर्ण वस्त्र आदि का लाभ होता है। सुवर्ण वस्त्र आदि का क्या होता है, लाभ होता है, तथा सभी अरिष्टों का नाश होता है। तो यहाँ पर और भी स्पष्ट हो जाएगा यदि लग्नेश, यदि किसी जातक के, किसी व्यक्ति के वर्षफल में यदि मुंथीस बलवान हो, या वर्ष लग्नेश या जन्म लग्नेश बली होकर केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो उस वर्ष उस व्यक्ति को, उस जातक को सुवर्ण वस्त्र आदि का लाभ होता है, तथा सभी अरिष्टों का नाश होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है
यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का, उन सज्जनों का बहुत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। पुनः धन्यवाद।